Good morning learners, how are you? Hope you're doing well. तो आज का टॉपिक हमारा है फ्रैक्शन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शन चैप्टर काफ़ी लंबा हो रहा है, जिसकी वजह से इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारा होगा टाइप ऑफ फ्रैक्शन, प्रैक्टिकल अप्रोच। आप डायरेक्टली फ्रैक्शन सुन के कंपेयर कर सकें, इस तरह का कंसेप्ट आपको डेवलप करना है। उसके बाद के पार्ट्स में होगा आपका जैसे फ्रैक्शन के मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। और इसके बाद हम सीखेंगे कि इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को जैसे आप इंटीजर्स को करते हैं, नेचुरल नंबर्स को किसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, इन द सेम वे फ्रैक्शन को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करें, ये भी हम सीखेंगे पार्ट 2 में। और पार्ट 3 हमारा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, सिंप्लीफिकेशन का और इसके बेसिक कंसेप्ट्स जो कि इस टॉपिक से थोड़े हट के होंगे, जैसे फैक्टराइजेशन क्या है, कॉमन फैक्टर्स किसे कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ये चीज़ को समझते हुए हम किसी भी फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। तो थर्ड चैप्टर थोड़ा लंबा हो सकता है, वो भी बेसिक कंसेप्ट को लेकर। अगर आपको पहले से इसका कंसेप्ट पता है तो ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, बट जिसको नहीं पता है वो बिना स्किप किए सारे कंसेप्ट को बनाते हुए आगे का चैप्टर को कवर करेंगे। तो बेसिकली ये जो चैनल है ये मैथ्स को इसलिए मैंने शुरू किया है ताकि जो ट्यूशन फ़ी काफ़ी आसमान छू रहे हैं, तो हम लोगों का मिशन ये रहेगा कि हम इसे घर पर ही मैथमेटिक्स को सीखें। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इस वीडियो को देखना है और सिंपली बैठ के या सोकर नहीं देखना है। आपके हाथ में पेन पेपर होना चाहिए और ये वीडियो बिल्कुल स्लो चलेगा, बिल्कुल स्लो, आपका बेसिक कंसेप्ट लेते हुए। अगर आपको नहीं पता है तो बेसिक कंसेप्ट को हम डेवलप करेंगे और इसके बाद हम फ्रैक्शन को समझेंगे। तो ये आपको लेंदी लग सकता है, बट ये यकीन मानिए कि आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। जो बच्चे पहले से जानते हैं वो भी स्किप ना करें, ताकि उन्हें भी ये पता चले कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी हैं जो उन्हें सीखने की ज़रूरत है। ये उन्हें पता चल जाएगा जैसे ही वो इस वीडियो को देखेंगे। उन्हें ये क्लियर हो जाएगा कि अभी बहुत कुछ उन्हें जानना बाकी है। तो आइए हम शुरू करते हैं फ्रैक्शन चैप्टर को। फ्रैक्शन चैप्टर एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, 3 पार्ट्स में होंगे। फर्स्ट पार्ट आपका बेसिक कंसेप्ट का होगा, फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या है फ्रैक्शन। पिक्चोरियल आपको फॉर्म में देख के पता चलना चाहिए कि फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसका पार्ट ज़्यादा बनता है, ये आपको बेसिक कंसेप्ट में ही पता चल जाना चाहिए। इसके बाद का पार्ट 2 जो होगा, वो पार्ट 2 में आपको सीखना है लाइक फ्रैक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना। और पार्ट 3 में आपका होगा सिंप्लीफिकेशन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और इन मेथड्स को डेवलप करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन का, प्राइम फैक्टराइजेशन का और कॉमन फैक्टर्स का कंसेप्ट भी दिखाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन आवर चैप्टर फ्रैक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारे मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। वो इसलिए कि फ्रैक्शन से ही आपका टाइम डिस्टेंस का रास्ता खुलता है, आपका प्रॉफिट लॉस का रास्ता खुलता है, आपका टाइम वर्क वेजेस का रास्ता खुलता है, और तमाम ऐसे टॉपिक हैं जो आपको फ्रैक्शन अगर आप समझ लेते हैं तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रैक्शन इम्पॉर्टेंट इतना क्यों है ये आप अब तक समझ चुके होंगे। तो हम अब देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन एक्चुअली में आपने अभी तक होल नंबर पढ़ रखा होगा। होल नंबर तो आपको याद होगा ना, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सब होल नंबर है। अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है या चॉकलेट्स मिलता है, 1 मिले, 2 मिले, अगर वो तोड़कर ना मिले तो वो क्या है, होल नंबर में है। अब इसको हम बहुत ही इजी एग्जांपल से अगर समझना चाहें तो ये होल का एक पार्ट होता है, ठीक है, होल का एक पार्ट होता है। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल से देखें तो आप अगर 2 फ्रेंड्स हैं और दोनों फ्रेंड्स अगर आप हैं, आपके पास अगर 2 चॉकलेट्स हैं, 2 चॉकलेट्स अगर आपको शेयर करना है तो आप कैसे शेयर करेंगे? एक चॉकलेट आप इनको दे देंगे
और 1 चॉकलेट आप खुद रख लेंगे। लेकिन अगर क्या होगा आपके पास 3 चॉकलेट हो, 3 चॉकलेट को आप शेयर करेंगे कैसे? तो आप करेंगे, एक तुम रख लो, एक इसे दे दो, उसके बाद जो एक बचता है उसमें हम आधी आधी करके शेयर कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली यही है फ्रैक्शन, जो अपने होल नंबर डिवाइड करने के बाद जो आपने एक चॉकलेट को पीसेस करके आधे आधे बांटे, उसी को फ्रैक्शन कहते हैं। आपने एक चॉकलेट का क्या किया? फ्रैक्शन किया, आपने उसे तोड़ा और तब शेयर किया। तो ये जो आपने फ्रैक्शन किया, यही है फ्रैक्शन, ठीक है। अब फ्रैक्शन के कुछ कंपोनेंट्स हैं। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है तो क्या है? तो फ्रैक्शन जो आपने देख रखा है, ये डिनोमिनेटर कहा जाता है, ये न्यूमरेटर कहा जाता है। नोट करते हैं तो इसे 2/8 लिखा, तो 2 को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहेंगे, और नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग इसे बीच वाले लाइन को फ्रैक्शन बार भी कहते हैं, कुछ लोग इसे विनक्लम भी कहते हैं, ठीक है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और ये क्या है? विनक्लम है। इसे आपको वर्ड में समझने में बहुत दिक्कत अगर आ रही है तो आप इसे पिक्चर से यूँ समझ लेंगे, क्योंकि ये डेली लाइफ में आप इसे इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि हम इसका पिक्चराइज फॉर्म में बहुत ही ईजी तरीके से कैसे समझें। ये देखिए आपके पास क्या है, आपके पास टोटल कितना है, होल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आपका क्या है? होल पार्ट आपका 8 पार्ट्स है, 8 पार्ट्स होल है। उसमें से आपने कितना निकाल दिया है? इसमें से ऑब्वियसली एक पार्ट निकला हुआ है, तो इट मीन्स 1 आउट ऑफ 8 आपने निकाल रखा है। तो ये 1/8 जो है, ये ही फ्रैक्शन है, 1 आउट ऑफ 8, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट में समझ लीजिए, ये आपके पास पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा को बहुत ही आराम से एक टुकड़ा निकाल लेते हैं, तो आपके पास 4 ऐसे क्वार्टर्स हैं, जिन्हें क्वार्टर क्यों कहते हैं, हाफ क्यों बोलते हैं, ये अगर आप समझ लेते हैं फ्रैक्शन के साथ साथ, तो आप डेली लाइफ में इसे फ्रैक्शन को यूज़ करेंगे और आपको नोटिस भी नहीं करेंगे कि आपने फ्रैक्शन चैप्टर का यूज़ किया है। तो जैसे ये एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा को हमने 4 पीसेस में बांट रखे हैं, 4 पीस है आपके पास। तो आपने इसके कितने टुकड़े किए? 1 2 3 एंड 4 आपके पास कितना है? टोटल पोर्शन आपके पास 4 है। ध्यान दीजिएगा, टोटल पोर्शन 4 है। इसमें से अगर आपने एक निकाल लिया है तो आपने कितना पोर्शन यूज कर लिया? 1/4, ठीक है। आपने कितना यूज कर लिया? 1/4 यूज कर लिया। और अगर आपने इसमें से सपोज करो कि आपने इसमें से हाफ खा लिया, ठीक है, अगर आपने इसमें से हाफ ले लिया, तो हाफ का क्या मतलब है? एक पोर्शन ले लिया, 2 पोर्शन ले लिया। तो आपने अगर इसमें से 2 पोर्शन आउट ऑफ 4 ले लिया, तो हम कह सकते हैं कि आपने हाफ ले लिया। हाफ ये हुआ, अगर ये पोर्शन 1 एंड ये अगर 2 होता कंप्लीट, तो आपने इसका हाफ ले लिया, दिस पोर्शन इज इक्वल टू हाफ। इसे हम 2/4 कहेंगे, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये टोटल आउट ऑफ 4 था, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस कर ली होगी अभी तक कि 2/4, 2 आउट ऑफ 4 या हाफ 1 आउट ऑफ 2, दोनों एक ही पोर्शन है, ये आपने नोट कर लिया। बहुत अच्छे। अभी धीरे धीरे आप इसकी तरफ बढ़ रहे हो, आप बहुत ही आराम से इस टॉपिक को समझ लोगे अगर आप नोटिस करते जाओगे। तो पिक्चरियल फॉर्म में आप देख सकते हो 1/4 ये है, अगर ये 1 पोर्शन है तो ये 1/4 है। अगर हमने ऐसे 2 पोर्शन ले लिए तो ये 2/4 हो गया। अगर हमने ऐसे 3 पोर्शंस ले लिए तो 3/4 हो गया, ठीक है। इन द सेम वे ये टोटल आपने होल को 5 पार्ट्स में बांट रखा है। 5 पार्ट्स में एक पार्ट आपका है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। अगर आपने इसमें से 1 पार्ट लिया तो 1/5 है। अगर आपने इसमें से 2 पार्ट ले लिया तो ये 2/5 है। अगर इसमें से आपने 3 पार्ट ले लिया तो 3 आउट ऑफ 5 है। तो ऐसे ही फ्रैक्शन जो है बढ़ रहा है। एक चीज़ आपने इसमें और नोट करना है इसको सॉल्व करने के पहले, अगर इसमें से आपने कुछ नहीं लिया, 0 पार्ट लिया, 0 आउट ऑफ 5 लिया, देन इट मीन्स आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है। अगर आपने 5
आउट ऑफ 5, मतलब 5 पार्ट्स में से 5 के 5 पार्ट्स अगर आपने खुद रख लिए तो इट मीन्स आपने कितना रख लिया, आपने टोटल रख लिया। ठीक है, टोटल रख लिया आपने। ठीक है, अगर इट मीन्स नोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर के इक्वल है, इट मीन्स वो इक्वल टू फुल है, होल है, आपने टोटल रख लिया। जितना भी पार्ट था तो सारा का सारा आपने रखा है, कह सकते हैं कि टोटल आपने रखा है। तो इसे अभी आने वाले टॉपिक्स में ये और क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके बीच में, इनको सॉल्व करते हैं जिससे हमारा टॉपिक साथ साथ क्लियर होता चले। आउट ऑफ कितना पोर्शन है देख लो, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 पोर्शंस में से कितने, 2, 8 में से ये क्या है, 2/8 है। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब इनमें से आप नोटिस करोगे कि 9 में से कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4 आउट ऑफ 9। तो ऐसे ही आप सारा सॉल्व कर लोगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसे साथ साथ सॉल्व करते चलो। ठीक है, अभी हम स्टेप वाइज धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, आप चिंता मत करना, आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। आपको लगेगा कि अभी ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे स्टेप बढ़ेंगे आपका सारा फंडा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ नोटिस किया। क्या नोटिस किया, कभी नोटिस किया कि इसका नोमिनेटर जो है वो क्या है, लेस देन डिनोमिनेटर है। ठीक है, कभी हमने नोट किया कि नोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर है, और कभी हमने नोट करना है कि n इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम फ्रैक्शन को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। कितने पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, 3 पार्ट्स में। कैसे करते हैं, तो अगर इसका नोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से लेस है तो इसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इन द सेम वे अगर इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है और इक्वल टू है, ठीक है, नोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है या इक्वल टू है, 7 इज ग्रेटर देन 4, इट मीन्स नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है 7 आउट ऑफ 7, इस केस में भी ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहा जाएगा। ठीक है, बट ये क्या है, इक्वल टू यूनिटी है, ये इक्वल टू 1 है, मैंने बताया था आपको याद होगा ये चीज़। ठीक है, तो अभी आपको ये जो फ्रैक्शन है 3 टाइप्स के हो गए। कौन कौन से हो गए, नोमिनेटर हो गया बड़ा, नोमिनेटर हो गया छोटा, नोमिनेटर हो गया इक्वल। इन सब के अकॉर्डिंग में क्या है, 3 टाइप से हम लोग नोमिनेटर को डिवाइड कर दिए, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड अ मिक्स्ड। मिक्स्ड कब क्या होता है, छोटा बड़ा बराबर सब तो हो लिया, तो मिक्स्ड है क्या, लेट्स सी। इसमें क्या होगा, एक होल नंबर होगा, एक आपका होल नंबर होगा और प्लस में आपका फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस कर लिया होगा, फ्रैक्शन जब भी होगा क्या होगा, फ्रैक्शन जब भी होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, फ्रैक्शन जो होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और उसके साथ साथ एक होल नंबर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है 2, हाँ अब है कि इसे हम पढ़ें कैसे, अगर ऐसा लिखा है तो उसको हम क्या बोलें, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि इसे हम बोलें कैसे, प्रोनाउंस कैसे करें। तो आइए देखते हैं, ये 2 जो होल है उसे हम 2 होल 1/3 बोल सकते हैं, या ये 2 इंटीजर है, ठीक है, तो हम इसे 2 इंटीजर 1/3 बोल सकते हैं। ठीक है, 2 एज अ होल नंबर एंड अ पोर्शन फ्रैक्शन, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इसका क्या नाम है, मिक्स्ड नंबर, या इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसे मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो होल नंबर और इसके साथ कॉम्बिनेशन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या प्रॉपर होगा, यस, इसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन ही कॉम्बिनेशन में होगा। अदरवाइज कभी ऐसा हो कि होल नंबर और उसके साथ साथ अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा है तो वो क्या होगा, वो गलत होगा। ठीक है, आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे गलत होगा ये।
आइए देखते हैं कैसे गलत है। सपोज मैंने ऐसा लिख देना है कि 2 होल 3/2, ठीक है, 2 होल 3/2। क्या ये मिक्स नंबर है क्या? है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसलिए नहीं है कि इसे हम 3/2 को अभी एक इसमें होल नंबर छिपा है, ये अभी आगे और क्लियर होगा। इसे हमें लिखना चाहिए था 3 होल 1/2। ये कैसे होता है ये भी हम सीखेंगे नेक्स्ट के स्लाइड्स में, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी लिखना नहीं, ये ब्लंडर है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। तो पिक्चोरियल अभी हमने जैसे सीखा है, आप ये देख करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे है। ये तो आपने कर ही रखा है। टोटल 6 पोर्शन है, 6 पोर्शन में से 1 पोर्शन है, ठीक है, जो कि वाइट है, और 5 पोर्शन ब्लू है। तो अगर आपसे ब्लू पोर्शन पूछता है, ये इसीलिए मैंने इसका कलर ब्लू रखा है, अगर आपसे ब्लू पोर्शन पूछता है तो ये 5/6 है, ओके। इसको आप सीधे पिक्चर देख के आप सोचोगे कह रही तो ये 1 है, तो ये 1/6 होगा, ऑब्वियसली 1/6 होगा। बट कब होगा 1/6? तब होगा जब मैं वाइट पोर्शन के बारे में पूछूंगा, ये वाइट पोर्शन के बारे में पूछूंगा। लेकिन जब ये ब्लू की बात हो रही है तो ब्लू पोर्शन 1 2 3 4 5 है, 5/6 है, ओके। क्वेश्चन भी ऐसा कर सकता है, ठीक है। वो पोर्शन कुछ और पूछेंगे और हाईलाइट कलर कुछ और होगा, तो आप जल्दीबाजी के चक्कर में टिक मार के मत चले आना। आप देखना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में ये चीज़ लागू होता है। आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन आस्क क्या करता है। जो आस्क करता है वो आप लिखते हैं, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज आप कितना भी जानो वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो जो पूछ रहा है वही आंसर लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जितना पोर्शन है उससे ऊपर होना चाहिए। 8/6 बिल्कुल। इसका n जो है वो क्या है? n जो है d से बड़ा है, इसलिए इम्प्रॉपर है, ठीक है। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस कर लिया, मुझे पता है, ये तो होल हो गया। आपने कहा कि टोटल अगर पोर्शन है तो वो होल हो गया। यस, ऑब्वियसली ये होल है, 1 है, और ये कितना है? 1 और 2। ये देखो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर के बारे में पूछा जा रहा है, वाइट के बारे में नहीं। अब इसमें क्या टोटल पोर्शन कितने हैं? 6 हैं, 6 में 2, इट मीन्स 2/6। 1 होल है और उसके साथ क्या है? 2/6 है, ठीक है। और इसे हम क्या बोलेंगे? अगर हम इसे ऐसे देखें, इम्प्रॉपर के फॉर्म में देखना चाहें, तो ये 6/6 एंड +2/6 ये है, ठीक है। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में भी चेंज कर सकते हैं। इस पिक्चर देखकर आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे ये देखिए 1 लिखा है, 1 होल है, और ये कितना है? 2/6 है, ठीक है। अगर इसे मिक्स्ड के फॉर्म में समझे तो ऐसे समझें, और अगर इसे इम्प्रॉपर के फॉर्म में समझें तो इम्प्रॉपर के फॉर्म में आप देखो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पोर्शन, एंड आउट ऑफ आपका 1 का पोर्शन कितना था? 6 का था, तो 8/6, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर कोट किया कि अभी नेक्स्ट का टॉपिक हमारा ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। ये आपको धीरे धीरे खुद से ही आपका नेक्स्ट स्लाइड का हिंट्स देता जाएगा कि अभी आप सीखने वाले क्या हो। खैर, सेम जो चीज़ है उसको आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, सेम चीज़, बस इसका पिक्चर मैंने थोड़ा लार्ज कर दिया है ताकि आपको देख के समझ सा। एक चीज़ आपने नोटिस किया, इसमें क्या नोटिस किया? इससे जो आपने सीखा उससे क्या क्या टेक आउट किया आपने, ये देखो। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, इट मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब ये जो 5/6 है, ठीक है, ये हमेशा हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि मैं आपको 5/6 पिज़्ज़ा दूंगा, तो ये समझ लेना कि आपको वो एक पिज़्ज़ा मिलने वाला नहीं है, उससे कम ही मिलने वाला है, ठीक है। ये नहीं कोई 5 को ऐसे बोले कि मैं आपको 10/11 चॉकलेट्स दूंगा, इट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट लेस देन 1 चॉकलेट, ओके। इन द सेम वे इम्प्रॉपर क्या है? ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। 8/6 ये हमेशा ही 1 से ग्रेटर है। कैसे है आप पिक्चर में देख के समझ सकते हो। इसके साथ एक होल नंबर है, इसके साथ एक होल नंबर है और एक क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हमेशा देखिए 1 तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो 1 इंक्लूडेड है तो 1 से छोटा तो हो नहीं सकता ये। तो 1 से जो भी है, जितना भी छोटा पोर्शन हो, बड़ा हो, डजेंट मैटर, लेकिन ये पोर्शन होल 1 से बड़ा है। इट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये जो मैं आपको पॉइंट्स वाइज दे रहा हूँ, इसे आप साथ साथ ऐसा याद कर लो, मगअप कर जाओ आप। कैसे हुआ वो तो आपने देख लिया, कैसे होता है ये आपको समझ में भी आ चुका है। फिर इसमें अब डाउट नहीं आना चाहिए। अभी आपका ठीक है, कैसे होता है जानने की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए। बट जैसे ही अब ये चैप्टर ख़त्म होगा, ये आपको पढ़ना नहीं है, सोचना नहीं है कि अच्छा इसमें ये है, 1 से बड़ा है, छोटा है। इसका सीधा लर्न होना चाहिए कि इम्प्रॉपर है तो वो 1 से ग्रेटर ही होगा। ठीक है। सेम वे मिक्स फ्रैक्शन भी 1 से बड़ा होगा। ठीक है। क्यों बड़ा होगा? 0 प्लस कोई फ्रैक्शन तो ये है नहीं। ठीक है। इसके साथ क्या है, कोई भी होल पार्ट है और उसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये भी 1 से बड़ा ही होगा। ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो 1 से लेस होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन हमेशा 1 से ग्रेटर होता है। ठीक है। अभी इन दोनों को अभी हमने देख लिया कि इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड और मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर कैसे पिक्चर में तो हो रहे थे, वो आपको समझ में भी आ गया कि दोनों आपस में चेंज तो हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, ये आपको समझ में आ चुका है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकली जो फ्रैक्शन का यूज है वो आपको दिखा देना चाहता हूँ। क्या है, आपने ये समझ लिया होगा, कुछ चीज़ें आपको याद करनी है साथ साथ, क्योंकि सिर्फ हमें ये चैप्टर कंप्लीट नहीं करना है, हमें कंपटीशन के लेवल तक भी जाना है। ठीक है। तो अभी आपने कुछ चीज़ें याद करनी है। जैसे आपको देखना है 1/2। 1/2 अगर आप फ्रैक्शन देखते हो तो आप समझ लेना इसे क्या बोलना है, हाफ बोलना है। ये किसी भी चीज़ का हाफ होता है। अगर 10 का 1/2 है तो 5 है। ठीक है। अगर वो 12 का 1/2 है, इट मीन्स वो 6 है। ठीक है। वैसे ही एक नंबर है 1/4। मुझे 1/4 का नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है। ये सब बिल्कुल प्रैक्टिकली हम डेली यूज करते हैं। इसको आप मगअप कर जाना कि हाफ 1/2 को बोलते हैं, 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं, 1/3 को 1/3 बोलते हैं, 2/3 को 2/3 बोलते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। तो इसमें हाफ, ठीक है, क्वार्टर, 2 क्वार्टर ही हाफ होता है, 2 क्वार्टर हाफ हो गया, 3 क्वार्टर। ठीक है। और 4 क्वार्टर क्या होगा? 4 क्वार्टर क्या होगा बताओ? 4 क्वार्टर मतलब 4 आउट ऑफ 4 हुआ। ठीक है। 4 क्वार्टर मीन्स 4 आउट ऑफ 4। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर हो गया। तो ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 1। ठीक है। तो ये होना चाहिए 1। तो इट मीन्स हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है डिनोमिनेटर से। ठीक है। तो कभी न्यूमरेटर और ये दोनों सेम हो जाए तो समझ जाना कि उसका वैल्यू 1 है, जिसे हम क्या बोलेंगे, फुल। ठीक है। इट मीन्स फिर से रिमाइंड कराता हूँ, 1/4 क्वार्टर होता है, 1/2 को हम 2/4 भी बोल सकते हैं, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर एंड 4 क्वार्टर। 4 क्वार्टर मीन्स फुल, 3 क्वार्टर्स मतलब आप लोग जो सामान ले जाते हो कि मुझे पौन किलो देना, ये देना, 1/2 पाव किलो, 2/4 मीन्स हाफ kg। ठीक है। तो ये सब डेली यूज करते हैं। हाफ लीटर दूध दे देना, हाफ लीटर का वो दे देना, हाफ लीटर का पेप्सी दे देना, है ना। तो डेली यूज आप करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऐसे हो क्यों रहा है, इसे हम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है। हाफ ऑफ देना मीन्स आधी दे देनी है, मतलब 1 को हमें 2 पार्ट्स में फ्रैक्शन करना है, पोर्शन 2 पोर्शन बनाना है और 2 पोर्शन में से 1 पोर्शन लेना है। ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं हाफ। ठीक है।
कन्वर्जन करना इट्स क्वाइट सिंपल, लेकिन उसके पहले आपको मैं बेसिक चीज़ जो आपने 1 क्लास में सीखी होगी, 2 क्लास में सीखी होगी, मैं आपको एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन आपको देखने में ऐसा दिखा, ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप 6 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं। डिवीज़न याद है? या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/6 को हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 6, ना कि 6 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इस फॉर्म में हम फ्रैक्शन को हम डिवीज़न फॉर्म में लिखते हैं और इसे इस फॉर्म में हम लिखते हैं। ये चीज़ आपको याद आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम इसी के हेल्प से, ठीक है, जब डिवाइड जिसमें हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ये सब तो याद ही होगा। डिवाइजर क्या होता है भाई? ठीक है, डिवाइजर क्या चीज़ है? ठीक है, डिविडेंड क्या चीज़ है? कोशेंट क्या चीज़ है? एंड रिमाइंडर क्या चीज़ है? ये 4 चीज़ें आपको डिवीज़न के याद हैं? याद होंगे। ठीक है, और नहीं भी याद होंगे तो एक छोटा सा डेमो देते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 3 2 जा 6 होता है, रिमाइंडर 2। ये क्या है आपका? ये है रिमाइंडर, ये है कोशेंट, ये है डिवाइजर और ये है डिविडेंड। याद आ गई? ठीक है, तो इसके हेल्प से इसका कन्वर्जन बहुत ही सिंपल हो जाता है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और शायद याद हो डिवीज़न में ही, जिसे हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अभी पीछे का एग्जांपल में आपने देखा होगा, 8 है, 8 में डी बोले तो डिवाइजर 3 था, कोसेंट 2 था और रिमाइंडर भी 2 था। देख लो, 3 2 जा 6, 6 + 2 8। वेरीफाइड? ठीक है, अब ये सब चीज़ तो था आपका रिकैप था, जो आप भूल चुके होंगे, तब भी आपको एक बार ब्रशअप कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके हेल्प से हम कन्वर्जन करते कैसे हैं। आइए देखते हैं कन्वर्जन होता कैसे है। अभी कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको देता है, मे भी कितना भी बड़ा हो सकता है, उससे आप चिंता नहीं करना कि ये इतना बड़ा है, कैसे होगा। सिंपल शुरू करते हैं, 16/5। ये मुझे बताओ कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है? पहले तो ये बताओ। इम्प्रॉपर है। गुड, क्यों है? नोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर से बड़ा है। वेरी गुड। इसका वैल्यू क्या है? 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है? इसका वैल्यूएशन 1 से छोटा या बड़ा है? बड़ा है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से छोटा नहीं हो सकता, या तो इक्वल हो सकता है, ठीक है, या मोर देन 1 होगा। शाबाश। तो अब इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल। 5 से डिवाइड करना है 16 को। ठीक है, 5 3 जा 15। अब ऐसा मत करो कि ये भी नहीं आता। ठीक है, क्वोशेंट क्या है? क्वोशेंट क्या है? क्वोशेंट है आपका ये, रिमाइंडर है आपका ये, और ये क्या है? डिवाइजर है, और ये आपका रहा डिविडेंड। ठीक है, तो क्वोशेंट को लिखेंगे यहाँ, डिवाइजर होता है नीचे, इट मीन्स जो यहाँ नीचे है तो यहाँ भी नीचे है, क्वोशेंट यहाँ, या रिमाइंडर रह गया ऊपर। ठीक है, 1। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, यही है इसका कन्वर्जन मिक्स्ड फ्रैक्शन का। गॉट इट? समझ में आ गई बात? आई ना? तो अब ये देखो कि ये ऐसा अगर आपको और दे तो बनेगा। 1-2 और सॉल्व करते हैं, साथ साथ सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। ठीक है, आइए 1-2 और करते हैं। इट क्वाइट सिंपल, कुछ भी इसमें है नहीं। सपोज 30
बाई 8, चलिए कोई नहीं, आपकी मर्जी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिवाइडेड बाई 8। वेरी गुड, शाबाश। अब क्या करेंगे, अब इसको जो कह रहा है वो कर डालना है। 8 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है तो 8 से डिवाइड कर दिया। 8 3 जा 24 और रिमाइंडर हो गया आपका 6। क्वाइट सिंपल, क्वोशंट यहाँ, रिमाइंडर यहाँ और डिवाइजर जहाँ है सो है ही। और आप इसको सिंपली ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ अगर ये 8 है, ठीक है, तो यहाँ भी ये 8 है। ये आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। अगर कभी मान लीजिए गलती हो जाती है कि मैं नीचे कौन सा लिख दिया, वो लिख दिया, उसकी जगह पर वो लिख दिया, तो आप एक सरसरी निगाह से ये भी देख लो कि नीचे जो डिनोमीटर था उधर, वो डिनोमीटर इसमें भी वही है, तो ये वेरीफाइड हो गया कि हाँ ये ऐसा ही होगा। ठीक है, अब आपको इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करने में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। ठीक है, इन द सेम वे, ठीक है, इन द सेम वे जो अभी आपने वो डिवीज़न का मेथड अप्लाई किया है ना, उसी मेथड को अप्लाई करके आप मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। क्वाइट सिंपल। चलें, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, बिल्कुल है। इसमें एक होल नंबर है, एक नोमिनेटर है, एक डिनोमिनेटर है, और जिसमें ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो इट मीन्स ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बिल्कुल है। ये अगर 6/4 होता तो क्या ये होता, बताओ? नहीं होता, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता और ये गलत होता। ठीक है, चलो, तो हम लोग अभी जहाँ थे वहाँ पे आते हैं कि हम लोग थे कहाँ। हम कन्वर्ट करने वाले थे इसको 3 2/8 को। ठीक है, सो सिंपल। ये क्या है, क्या है, डिवाइजर है। ये क्या है, क्वोशंट है। और ये क्या है, रिमाइंडर है। क्या करना है, डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई कर देना है, कर देना है ना। तो 8 × 3 और उसमें ऐड कर देना है रिमाइंडर को, और टोटल को डिवाइड कर देना है आपका जो पहले से है। सो सिंपल। 8 3 जा 24, 24 प्लस R2 है 26 हो गया। ये नीचे 8 का 8। वेरिफिकेशन में डिनोमीटर सेम है। 8 3 जा 24 प्लस 2, 8 3 जा 24 और प्लस 2 26। आप धीरे धीरे प्रो बन जाओगे, डायरेक्ट करोगे। ये सब इतना मल्टीप्लाई और रिमाइंडर ऐड करना ये बच्चों की तरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट कर सकते हो इसको। ठीक है, और आप ये कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, नो डाउट इन डैट, यू कैन डू। ठीक है, सेम अभी आपने सीख लिया मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर। एक दो और आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है, एक दो और करो प्रैक्टिस। सो सिंपल। 7 3 जा 21 प्लस 5, ठीक है, बाई 7, ठीक है, 26/7, ठीक है, ओके, कर लोगे? ठीक है, कुछ प्रैक्टिस भी है, ये आप खुद से करना। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन अभी इस क्लास के लास्ट में दे दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस जरूर करना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ कुछ ऐसे रट्टा मारने की या सो कर देखने की, गेम देख रहे, मूवी देख रहे जैसा नहीं है। मैथ में प्रैक्टिस करते हो तो आप प्रो बन सकते हो।